नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राजस्थान मानसून समाचार यूट्यूब चैनल पर। अभी की बहुत बड़ी खबर राजस्थान में आ रहा है प्री मानसून। दोस्तों, कई इलाकों पर प्री मानसून की वर्षा शुरू हो चुकी है। अगले 24 घंटों के दौरान राजस्थान के कई भागों पर प्री मानसून की वर्षा देखने को मिलेगी। आंधी तूफान के साथ कई जगहों पर भारी वर्षा भी हो सकती है। उसके बारे में आपको लेटेस्ट अपडेट बताएंगे। मौसम विभाग ने राजस्थान के कई भागों पर आंधी तूफान और तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है। कुछ जगहों पर दोस्तों मूसलाधार खंड वर्षा आंधी तूफान के साथ होगी और बिजली गिरने की संभावनाएं भी कई इलाकों पर बनी हुई है। उसकी भी जानकारी आपको देंगे। साथ ही दोस्तों, अगले 10 दिनों के दौरान संपूर्ण राजस्थान में किस प्रकार का मौसम रहेगा और किसान भाइयों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है। आज मानसून की दस्तक भारत में हो चुकी है। केरल, कर्नाटक से लगाकर जो तमिलनाडु के इलाके हैं, यहाँ पर मानसून आज पहुंच चुका है और अगले 24 से 48 घंटों के दौरान मानसून और आगे बढ़ेगा। दोस्तों, कई राज्यों में मानसून की दस्तक होने की संभावना है। पूर्वोत्तर भारत के राज्यों पर भी मानसून की दस्तक हो चुकी है। अगले 48 से 72 घंटों के दौरान भारत के और राज्यों में मानसून पहुंचने की संभावना है। राजस्थान के इलाकों पर मानसून कब पहुंचेगा उसकी जानकारी आपको इस वीडियो में बताएंगे और राजस्थान में अगले 5 दिनों के दौरान क्या कुछ विशेष मौसमी बदलाव हो सकता है और अगले 10 दिनों के दौरान बारिश की गतिविधियां कहां पर कैसी होगी उसकी भी जानकारी आपको दी जाएगी। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और कमेंट बॉक्स में अपने जिले राज्य का नाम जरूर लिखे। बीते 48 घंटों से राजस्थान के इलाकों पर कुछ तापमान में 1 से 2 डिग्री की गिरावट हुई है, यानी कि जो 50 से लगाकर 51-52 डिग्री तक तापमान राजस्थान के अलग अलग भागों पर बना हुआ था, उसमें अब कुछ कमी आई है और अब तापमान 48 से लगाकर 45 डिग्री के बीच में बना हुआ है, यानी कि 45-46, कुछ जगहों पर 47-48 डिग्री तक तापमान दर्ज हो रहा है। लेकिन कुछ इलाकों पर अगले 24 से 48 घंटों के दौरान और गिरावट होने की संभावना है, यानी कि तापमान और राजस्थान के कई भागों पर गिर सकता है। तेज धूलभरी हवाएं पश्चिमी राजस्थान से लगाकर उत्तर मध्य और दक्षिणी पूर्वी राजस्थान के इलाकों पर चल रही हैं। आज भी हवाओं के झोंके कई इलाकों पर तेज थे और आज दोपहर के बाद राजस्थान के उत्तरी और उत्तर पूर्वी, कुछ दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में मौसम बदला। कई जगहों पर हल्की वर्षा, कुछ जगहों पर तेज वर्षा की गतिविधियां देखने को मिली, जिसकी जानकारी हमने आपको दोपहर के वीडियो में भी दी थी। और आने वाले 24 घंटों के दौरान भी यहाँ पर वर्षा की गतिविधियां कई भागों पर बढ़ सकती है। सबसे पहले दोस्तों बात करें मौसमी सिस्टमों की। मौसमी सिस्टम भारत के राज्यों पर कैसे बने हुए हैं और राजस्थान में इन मौसमी सिस्टमों का प्रभाव अगले 48 घंटों के दौरान कहां पर कैसा रह सकता है। तो यहाँ पर दोस्तों श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ से लगाकर उत्तर पूर्वी राजस्थान के इलाकों पर डब्ल्यूडी का प्रभाव शुरू हो चुका है। एक नया डब्ल्यूडी अगले 48 घंटों के दौरान प्रभावी होने जा रहा है। आज रात से ही इसके बादल उत्तर पश्चिम भारत के राज्यों पर पहुंचने शुरू हो जाएंगे और अगले 24 से 48 घंटों के दौरान, यानी कि 31 से लगाकर 1, 2 और 3 जून को राजस्थान के अलग अलग भागों पर मध्यम से तेज तो कुछ इलाकों पर तेज तूफानी वर्षा दर्ज होने की संभावना है। इसकी जानकारी हमने आपको 2-3 दिन पहले भी एक वीडियो में दी थी। और आने वाले 24 से 48 घंटों के दौरान दोस्तों इस डब्ल्यूडी का प्रभाव राजस्थान के कई भागों पर शुरू हो जाएगा और कई जगहों पर मध्यम से तेज तो कुछ इलाकों पर मूसलाधार खंड वर्षा होने की संभावना है। दक्षिण भारत के राज्यों पर भी केरल समेत जो आसपास के इलाके हैं, यहाँ पर मानसून की दस्तक हो चुकी है। एक अरब सागर के दक्षिणी मध्य भागों के आसपास सर्कुलेशन बना हुआ है, जो कि आने वाले 24 से 48 घंटों के दौरान और सक्रिय रूप में आ सकता है। और मध्य भारत के राज्यों पर भी एक सर्कुलेशन बना हुआ है। छत्तीसगढ़, झारखंड के आसपास एक ट्रफ लाइन की गतिविधियां भी कुछ सक्रिय रूप में आ सकती हैं, जिसकी वजह से अब भारत के कई राज्यों में वर्षा की गतिविधियां बढ़ने वाली हैं। कई जगहों पर आंधी तूफान के साथ प्री मानसून की मूसलाधार वर्षा भी देखने को मिलेगी। सबसे पहले बात करेंगे राजस्थान में अगले 24 से 48 घंटों के दौरान किस प्रकार का मौसम रहेगा। उसके बाद हम आपको बताएंगे कि राजस्थान में मानसून कब आएगा, मानसून राजस्थान में कब दस्तक देगा। तो यहाँ पर दोस्तों अगले 24 से 48 घंटों के दौरान उत्तरी राजस्थान की बात करेंगे। यहाँ पर श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू के आसपास के इलाके हैं, यहाँ पर कई जगहों पर मेघ गर्जना वाले बादल बन सकते हैं। सिटपुट इलाकों पर आज रात को भी बादलों की आवाजावी देखने को मिलेगी, जिसमें गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू के उत्तर मध्य भागों के आसपास मेघ गर्जना के साथ तेज खंड वर्षा, तेज धूलभरी हवाएं चलने की संभावना है। अनूपगढ़, बीकानेर के इलाकों पर भी अगले 24 घंटों के दौरान बादलों की आवाजावी कई भागों पर रहेगी। कई इलाकों पर घने बादल छाएंगे। सिटपुट इलाकों पर हल्की मध्यम, कुछ जगहों पर तेज वर्षा हो सकती है। बाकी यहाँ पर मौसम शुष्क
शुष्क रहेगा फिलहाल अगले 24 घंटों के दौरान। लेकिन दोस्तों 31 मई की दोपहर के बाद यहाँ पर मौसम कई इलाकों पर बेहद खराब होगा, जिसमें उत्तरी राजस्थान के अधिकतर भागों पर बादल छाएंगे और हल्की मध्यम खंड वर्षा की गतिविधियां श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, सीकर, झुंझुनू, निमका थाना से लगाकर कुचामन, डीडवाना, नागौर तक इलाकों पर खंड वर्षा तेज हवाओं के साथ देखने को मिलेगी। 1, 2 और 3 जून को भी उत्तरी राजस्थान, उत्तर मध्य राजस्थान के आसपास मध्यम से तेज तो कुछ इलाकों पर तूफानी वर्षा हो सकती है, जिससे कई इलाकों पर दोस्तों प्री मानसून की अच्छी खासी वर्षा होने से किसान भाई फसल बुवाई भी कर सकेंगे। यानी कि दोस्तों यहाँ पर राहत भरी खबर निकल कर आ रही है कि उत्तरी राजस्थान में अब वर्षा होगी, जिससे तापमान में गिरावट आएगी और कई इलाकों पर किसान भाइयों के लिए या फसलों के लिए भी अच्छी बारिश की गतिविधियां दर्ज होगी। पश्चिमी राजस्थान की बात करें तो यहाँ पर जैसलमेर, फलोदी, जोधपुर से लगाकर बालोतरा, सांचौर, जालोर, बाड़मेर के इलाके हैं, पाली, सिरोही तक के इलाकों पर भी फिलहाल मौसम अगले 24 घंटों के दौरान ज्यादातर इलाकों पर शुष्क रहेगा। लेकिन 24 घंटों के बाद में यानी कि 31 मई के बाद में यहाँ पर भी मौसम ज्यादातर इलाकों पर बदल जाएगा। हालांकि 31 मई की दोपहर के बाद फलोदी से लगाकर जोधपुर के पश्चिम इलाके, कुछ जोधपुर के पूर्वी भागों से लगाकर सिरोही, जालोर, पाली के इलाके, बालोतरा, बाड़मेर से लगाकर जैसलमेर तक के इलाकों पर बादल बन सकते हैं। सिटपुट इलाकों पर आंधी की गतिविधियां आ सकती हैं, कुछ जगहों पर आंधी चलने की संभावना है। बाकी यहाँ पर फिलहाल अगले 24 घंटों के दौरान मौसम शुष्क रहेगा। 24 घंटों के बाद 1 जून को यहाँ पर वर्षा की गतिविधियां कुछ पश्चिमी राजस्थान के इलाकों, फलोदी से लगाकर जोधपुर, पूर्वी जोधपुर और पाली के सटे इलाकों के आसपास शुरू हो सकती हैं। कुछ जगहों पर तेज धूलभरी हवाएं और आंधी के साथ बिजली गिरने की घटनाएं भी हो सकती हैं। प्री मानसून अचानक कई बार बेहद ज्यादा सक्रिय हो जाता है और कुछ इलाकों पर अच्छी वर्षा होती है और अच्छी वर्षा के दौरान कुछ जगहों पर बिजली गिरने की संभावनाएं भी रहती हैं, जिसकी जानकारी हमारे चैनल पर आपको दी जाएगी। दक्षिणी राजस्थान की बात करें दोस्तों, यहाँ पर बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, राजसमंद से लगाकर भीलवाड़ा, उदयपुर, डूंगरपुर, सलूम्बर के आसपास के इलाके, यहाँ पर भी अगले 24 घंटों के दौरान सिटपुट इलाकों पर बादल बन सकते हैं। हल्की चतुराई वर्षा कुछ जगहों पर हो सकती है। बाकी दोस्तों यहाँ पर ज्यादातर इलाकों पर मौसम शुष्क और सामान्य रहेगा। वर्षा की संभावना दक्षिणी राजस्थान के इलाकों पर कम है, लेकिन कुछ इलाकों पर आने वाले 48 घंटों के दौरान बादलों की आवाजावी के साथ हल्की चतुराई वर्षा की शुरुआत कुछ कोटा संभाग के इलाके हैं, कोटा, बारा, बूंदी, झालावाड़ से लगाकर कुछ अलवर के आसपास के इलाके हैं। साथ में उत्तर पूर्वी राजस्थान के भी कुछ जगहों पर हल्की मध्यम कुछ तेज खंड वर्षा की गतिविधियां अलवर, भरतपुर, धौलपुर, साथ में यहाँ पर दौसा से लगाकर गंगापुर सिटी के इलाके हैं, सवाई माधोपुर, टोंक से लगाकर केकड़ी, अजमेर तक के इलाकों पर मौसम खराब होगा। कई जगहों पर तेज तूफानी हवाएं चलेगी और आज रात को भी यहाँ पर वर्षा की संभावना। जयपुर दक्षिण से लगाकर दौसा, सवाई माधोपुर, गंगापुर सिटी से लगाकर करौली, भरतपुर, डिग से लगाकर अलवर के आसपास के इलाके, कोटपुतली समेत कई शहरों में मौसम बदल सकता है। कई भागों पर घने बादल छाने की संभावना है और हल्की मध्यम से लगाकर कुछ जगहों पर तेज वर्षा की गतिविधियां अलग अलग भागों पर देखने को मिल सकती है। यानी कि कुल मिलाकर बात करें आने वाले 24 से 48 घंटों के दौरान, यानी कि आज मौसम कुछ उत्तर पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी राजस्थान के इलाकों पर बदला है। कल 31 मई को राजस्थान के कई भागों पर मौसम खराब होगा और कई जगहों पर वर्षा की गतिविधियां खंड वर्षा के रूप में देखने को मिलेगी। 1 और 2 जून को सबसे ज्यादा प्रभाव WD का राजस्थान के अलग अलग भागों पर देखने को मिलेगा। उस टाइम कई जगहों पर वर्षा की गतिविधियां आंधी तूफान के साथ होगी, जिसकी जानकारी हमारे चैनल पर आपको लगातार दी जाएगी। आप जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।